हेलो गाइस, वेलकम टू A2S एकेडमी। A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं ये है क्लास 9th का मैथ्स, और ये क्लास 9th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, जो कि NCERT बुक का सेकंड चैप्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है। जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखिए पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है। एक यहाँ पे है पॉली, ठीक है भाई, पॉली। अब एक दूसरा वर्ड इधर है नोमियल, नोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है नंबर यानी टर्म्स, ठीक है। यानी जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होंगे तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या कहेंगे कि यह एक पॉलिनोमियल है। चलिए, लेकिन पॉलिनोमियल को जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले भी हम एक बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक मैं बात कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ बात एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन, और दूसरी साइड में लिख रहा हूं इक्वेशन, ठीक है भाई, इक्वेशन। अब इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा 2x + 5, तो यह आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो देखिए अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को लेकर एक साथ बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ x + 5, तो यहाँ पे देखिए ये 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी 5 की वैल्यू कभी भी बदली नहीं जा सकती। जबकि x जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा, यानी ये बदल सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब है और इक्वेशन का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पे आपकी इक्वेशन की अगर बात करता हूँ, अगर यहीं पे मैं ये लिख देता हूँ कि 2x + 5 = 7। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये ऑपरेशन जो लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वेशन है, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है और ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। तो आगे और बात करते हैं। अभी जैसे मैं कुछ टर्म्स की और बात करता हूँ यहाँ पे देखिए। और अगर बात करें, जैसे मैं बात करूँगा आपसे कि टर्म्स क्या होता है, अगर बात करूँ टर्म की कि टर्म क्या है, फिर आगे बात करूँगा कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट, ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या है। अगर बात टर्म की करें, बात अगर हम टर्म की करें तो जैसे यहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया है कि x² + 4x + 1। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम टर्म की बात करेंगे तो देखिए इसमें ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया,
ये आपका तीसरा टर्म हो गया। या दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कहते हैं कि जब वेरिएबल और कोफिशिएंट एक साथ होते हैं तो वह टर्म कहलाता है। हर टर्म में वेरिएबल और कोफिशिएंट साथ होते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर 1 तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम देखिए 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि x की पावर अगर 0 लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो यानी हम यहाँ पे ये जो 1 लिखा है इसकी प्लेस पे 1 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे वेरिएबल आ गया है तो ये 1 कांस्टेंट नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर टर्म यहाँ लिखना होता कि यहाँ पे आप टर्म लिखिए यहाँ पे अगर हम टर्म लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारा x² एक टर्म है, दूसरा टर्म है 4x और तीसरा टर्म है 1। ये हमारे 3 टर्म हो गए। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे हम यहाँ पे लिखें, एक एग्जांपल के लिए हमने लिखा 4x²। तो यहाँ पे अगर 4² में देखें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये x² है या x है, ये तो है हमारा भैया वेरिएबल। और अगर इस 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ है, तो ये 4 जो है ये हमारा है क्या भैया, कोफिशिएंट। उम्मीद करता हूं कि आप कोफिशिएंट समझ गए होंगे, लेकिन कोफिशिएंट भी अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे अगर कोफिशिएंट से प्रश्न बनाना हो या कोफिशिएंट से कुछ और लिखना हो, जैसे हम यहाँ लिख दें, हमने यहाँ एक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, हमने लिखा कि 3x³ + 2x² + 5x + 4। तो यहाँ से देखिए जब प्रश्न बनेगा तो किस तरह से बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, x² का क्या है और x का क्या है, और आपसे लास्ट पूछेगा कांस्टेंट। यानी यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात करेंगे तो x³ के साथ यहाँ पे क्या है 3, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा आपका क्या 3। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, तो यानी यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। और कांस्टेंट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल क्या है 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि यस हमें समझ में आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने उन सभी साथियों में जो आपके सहपाठी हैं या जिनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उनको शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख के उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा कि 4x³ + 12x + 5। ठीक है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ टर्म की, तो यहाँ पे देखिए अगर बात मैं टर्म की करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स है वो एक टर्म्स हो गया आपका क्या x³, दूसरा आपका हो गया
9x और तीसरा हो गया 5। अगर मैं कॉफिशिएंट की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कॉफिशिएंट की बात करूँगा तो कॉफिशिएंट एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट हो जाएगा 4x का कॉफिशिएंट हो जाएगा x। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँगा, कांस्टेंट की, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 5। अगर मैं इसी में ये बात करूँ कि आप मुझको बताइए डिग्री, अब डिग्री को देखिए हम 3 चीज़ से कर सकते हैं, डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो क्या है 3। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, डिग्री 3 हो गई। आगे देखिए, अब देखिए वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बहुत अभी खास उसमें कुछ नहीं बताया है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं केवल सिंगल वेरिएबल में अगर टर्म्स लिखे हैं तभी हम कहेंगे, अगर सिंगल में लिखे हैं तभी हम उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x क्यूब, तब यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई तो भी यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z ये लिख देता हूँ तब भी यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी क्लास 8th और 7th का टॉपिक था। मैंने जो टॉपिक शुरू किया है वो है पॉलिनोमियल। तो हम डिस्कस करते हैं अब पॉलिनोमियल में और फिर देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है। मैंने कहा देखिए पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल। मैंने कहा पॉलिनोमियल देखिए 2 वर्ड से बना है। पॉली का मतलब होता है क्या भाई, मैनी यानी कई, और यहां पर क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। और जब कई टर्म्स एक साथ आते हैं तब हम उसे कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए पॉलिनोमियल जो कहता है, अब पॉलिनोमियल को ध्यान से समझिएगा। अगर जैसे कहीं लिखा है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं x क्यूब तब यह भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा अधिक हो तभी। मतलब पॉलिनोमियल का यहाँ पे ये ज़रूर है कि मैनी टर्म्स, कई टर्म्स हों, लेकिन कई टर्म्स का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक टर्म्स भी हो सकता है, लेकिन हम सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब कई टर्म हों, बहुत सारे टर्म्स हों उसमें, लेकिन पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल को देखो, सही तरीका जो हमें समझने का है, बात को आप समझिएगा, पॉलिनोमियल को सही रूप से अभी डिफाइन नहीं किया गया है। पॉलिनोमियल की बात अगर करें तो पॉलिनोमियल जो कहता है, पॉलिनोमियल कहता है कि अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह स्टैंडर्ड फॉर्म
जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है, वो हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 4x3। मैंने कहा क्या बताइए कि क्या यह पॉलिनोमियल है क्या? तो यह पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है आपको एक बात देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमें ये बताना है कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। मैं क्लास 9th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब उस वेरिएबल यानी उस दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा, अगर उसकी डिग्री को चेक करेंगे, अगर उसकी डिग्री होल नंबर है तब वह पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं है तब वह पॉलिनोमियल नहीं है। ये पहली बात है। क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए भाई? डिग्री होनी चाहिए क्या? होल नंबर। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर। मतलब होल नंबर का मतलब क्या है? या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई? एक कंडीशन और है इसमें, जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भाई ध्यान से देखिएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई एक भी टर्म का वेरिएबल का डिग्री अगर आपका होल नंबर नहीं है तो दिया गया पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ 4x² प्लस x की पावर -2 प्लस 3। और अगर मैं कहूँ कि क्या यह पॉलिनोमियल है क्या? बात समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पे देखिए ये 4 आपका जो है 4 कॉफिशिएंट है, आपका ये जो है वेरिएबल है और ये 2 आपकी डिग्री है। तो अगर डिग्री की बात करें तो भैया डिग्री यहाँ पे तो डिग्री होल नंबर है, बहुत बढ़िया। ये आपका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट के लिए तो कोई शर्त ही नहीं रखी गई। कॉफिशिएंट इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर है। अगर हम पहले टर्म को देखते हैं तो पहले टर्म के अनुसार यह पॉलिनोमियल है। लेकिन दूसरे केस में कहा गया कि अगर कोई एनी टर्म यानी कोई भी एक टर्म अगर नॉट फॉलो पॉलिनोमियल रूल। अगर कोई एक भी टर्म है जो पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो नहीं करता तो दिया गया पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होगा? होल नंबर नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, अगर हम दूसरे टर्म पे आते हैं, दूसरे टर्म पे हम यहां पे आते हैं, ये लिखा है x की पावर -2। और मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, क्या यहां पे x जो वेरिएबल की डिग्री है वो है -2, क्या -2 होल नंबर है क्या?
ये तो होल नंबर नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये है आपका निगेटिव इंटीजर। क्या है भैया, निगेटिव इंटीजर है। और जब यह निगेटिव इंटीजर है तब यह आपका दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिग्री थी वो हो गई निगेटिव। तो मेरे कहने का मतलब था, अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है और कितने भी टर्म हो सकते हैं, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो हम लिख सकते हैं यहाँ a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an x की पावर n। यह है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, यह है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इसमें जो हमें याद रखना है, इसमें एक पहली बात जो है, जो डिग्री होगी, क्या होगी भाई, जो डिग्री होगी वो क्या होगी, ऑलवेज, डिग्री ऑलवेज क्या होगी, डिग्री ऑलवेज होगी क्या भैया, होल नंबर। डिग्री होल नंबर होगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए, आपका यहाँ पे अगर कहें कि a0 a1 a2 an, यह क्या है, तो यह आपके क्या है भैया, ये आपका रियल नंबर है। क्या है, आपका रियल नंबर। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 xn की, तो यह आपके क्या है भैया, ये आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल हैं। और मैंने कहा अगर ये टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, बात हो रही है, एक चीज़ नोट कर लीजिए कि सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होते हैं। और उसके वह कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल होंगे, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके सभी टर्म के वेरिएबल, वो सभी टर्म जिनमें वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी डिग्री होल नंबर है, तभी हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल है, अन्यथा यह पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, मैं आपको कुछ बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ अब, देखिए, और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप उनको देखेंगे और बताएंगे कि क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पे हम एक लिखते हैं, हम यहाँ पे पहला लिख रहे हैं, ये हमने लिखा 3x² प्लस x प्लस 1। फिर हमने यहाँ एक दूसरा लिखा √2x प्लस √3 इंटू √x। फिर यहाँ हमने तीसरा लिखा √5x³ प्लस 2x² प्लस 1। और फिर यहाँ हम एक और लिख लेते हैं, चलिए ये 3 हो गया। एक यहाँ लिख लेते हैं चौथा, हमने चौथा लिख लिया x³ - 3/x²।
एक्स स्क्वायर प्लस 15। हमने ये 4 क्वेश्चन लिखे। अभी हमें कुछ भी नहीं बताना, अभी ना हम इसमें आपसे टर्म पूछ रहे हैं, ना हम इसमें डिग्री पूछ रहे हैं, ना आपसे कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि जो 4 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए ये चारों के चारों आपके क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। बोर्ड पे मैंने जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं ये सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन इनमें से कुछ इसमें से कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं हैं। हमें यही बताना है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से वो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो कि पॉलिनोमियल हैं और वो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है, हम सारे टर्म्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स में देखेंगे क्या सारे के सारे टर्म्स में जो वेरिएबल है उनकी पावर, अगर उनकी पावर बोले, डिग्री बोले, एक्सपोनेंट बोले, तीनों का मतलब एक ही है, हिंदी में घात भी बोल सकते हैं। अगर उनका डिग्री क्या है, होल नंबर है, क्या है भाई, होल नंबर है, अगर होल नंबर है तब वह पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये केवल और केवल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ आपको सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए पहले एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहला टर्म देखा, हमने देखा भैया वेरिएबल में हमने देखा पावर हमने देखा क्या है, एक्सपोनेंट आपका यहाँ पे होल नंबर है, बहुत बढ़िया। ये आपका दूसरे टर्म में देखा, अगर x है यानी इसकी पावर 1 है और 1 है तो यानी होल नंबर है, यानी दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या है, ये भैया पॉलिनोमियल है। हमने दूसरे टर्म्स में देखा, दूसरे क्वेश्चन में देखा, पहले टर्म में हमें क्या चेक करना है भैया, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, होल नंबर है, दिल खुश हुआ, फेफड़ा खुश हुआ। हमने कहा भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है, भैया ये पॉलिनोमियल, और आगे बढ़ो, चेक करो और बताओ पॉलिनोमियल है कि है नहीं है। तुरंत ही जवाब नहीं देना है। अगर हम सेकेंड टर्म पे आते हैं तो सेकेंड टर्म पे लिखा है √3 मल्टीप्लाई √x को लिख सकती हैं x की पावर 1/2, और यहाँ पे जब एक्सपोनेंट आपका आया 1/2 आपका क्या है, होल नंबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया आपको, ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरे को चेक करते हैं। सिर्फ एक बात चेक करनी है आपको, क्या, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तभी वह पॉलिनोमियल है, अन्यथा वह पॉलिनोमियल नहीं है। जल्दी से आइए, हमने चेक किया, ये पहले टर्म को देखा, वेरिएबल x है, x की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी होल नंबर है, लेकिन दिल यहीं से खुश नहीं होना चाहिए, अगले टर्म पे बढ़ो। यहाँ पे दूसरे टर्म में हमने देखा x वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, यानी एक्सपोनेंट है, यानी यह भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी यह भी आपका क्या है भैया, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए आते हैं हम चौथे टर्म पे। चौथे में हमने देखा, पहला लिखा x का क्यूब, फेफड़ा खुश हुआ भैया, लो फेफड़ा खुश हो गया, और जब फेफड़ा खुश हो गया तो हमने कह दिया ये है पॉलिनोमियल। लेकिन आगे बढ़ो, अगर सेकेंड टर्म में देखो, ये लिखा है भैया 3x², और हमें पता है जब 1/x² है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या हो जाता है, x की पावर -1, यानी ये हो जाएगा x की पावर -2। अगर कहीं लिखा है 1/x तो इसको लिखेंगे x की पावर -1। अब ये लिखा था 3/x की पावर -2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x की पावर -2। और अगर इसको सॉल्व करके जब इसको टर्म को चेंज करेंगे और ये होगा 3x की पावर -2, तो -2 भैया होल नंबर नहीं है, और जब ये होल नंबर नहीं है तो अब क्या हो गया, एग्जाम में तो फेफड़ा खुश हो गया था, लेकिन घर पहुंचते ही दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न को वहां पे गलत करके आओगे, क्योंकि आपने सारे
टर्म्स को क्या किया था, नहीं चेक किया था। तो यहाँ पे जब हमारा दूसरा टर्म गलत हो गया, यानी उसकी जो डिग्री आई वो क्या आ गई, निगेटिव, यानी -2 यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, तो मतलब कि यह आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पॉलिनोमियल क्या होता है इस बात को समझ गए होंगे। अभी मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात बिल्कुल भी नहीं की है, तो आपको बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुँचना है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल पहचानने की। तो आपको उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल पहचानना आ गया होगा। अब देखिए, अगर सिर्फ हमको पॉलिनोमियल पहचानना आ जाता है तब हमसे क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनते हैं, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डिग्री, और डिग्री केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पूछी जा सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में भी अगर आप 9th में हैं तो आप देखेंगे कि आपसे यहाँ से डिग्री पूछी जा सकती है, आपसे कोफिशिएंट पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अगर मैं अब बात करूँ कोफिशिएंट की, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ पहला कि बताइए भैया इसकी डिग्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री है, यानी यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख लेता कि 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 1, और मैं पूछता इसमें डिग्री, तब इसमें भैया डिग्री क्या हो जाती, इसमें डिग्री हो जाती 4, ठीक है। तो ये तो हो गई डिग्री की कहानी। अगर आपसे इसी में कोफिशिएंट की बात करें तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब इसमें देखिए x सिर्फ कहाँ है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ x ये रहा, यानी उसमें सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछा है। और अपनी भाषा में समझो, x कोफिशिएंट का मतलब ये समझ लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि भैया आपका पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पे ये जो है x का पड़ोसी कौन है, ये 4 है, तो यही आपका कोफिशिएंट हो गया, ये आपका हो गया कोफिशिएंट 4। यहीं पे आपसे पूछा जा सकता था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यहीं से आपसे क्या पूछा जा सकता था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² का अगर कोफिशिएंट पूछता तो हम यहाँ देखेंगे कि x² का पड़ोसी कौन है, इसमें भी 4 है, यानी x² का भी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4। दूसरे क्वेश्चन में आइए, हम इसमें पूछ सकते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, और x⁴ का कोफिशिएंट क्या है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे x⁴ की, तो यहाँ पे x⁴ में देखिए कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 आएगा। अगर इसकी बात करें क्यूब की, तो इसका कोफिशिएंट आएगा 9। अगर बात करें x² की, तो x² का कोफिशिएंट कितना है भैया, 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल के साथ साथ पॉलिनोमियल अगर दिया गया है तो उसकी डिग्री क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है, आप इतना समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की मैं थोड़ा सा जिक्र करने चलता हूँ कि जब हम पॉलिनोमियल्स का टाइप्स पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो नंबर और टर्म के अनुसार, और दूसरा डिग्री के अनुसार, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।